हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम अगेन सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप आप लोगों की कल होली अच्छी रही होगी, सेफ रही होगी, और आज से फिर अपनी स्टडी पे हमको कंटिन्यू होना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है ना, जान लगा दो या जाने दो, या आप पे डिपेंड करता है आप जान लगाना चाहते हैं या जाने देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 3 सेकंड आपको सही जवाब देना है, उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है ना, अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब देते रहिएगा, हम सबके जवाब को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं फटाफट। और हाँ, आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सेट बनाए, यानी 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके होंगे पॉलिटी यानी संविधान के, और उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री यानी इतिहास के। ठीक है ना, और ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल हैं एग्जाम्स के। तो चलिए फटाफट वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड? तो फ्रेंड आपके पास 3 सेकंड में फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, भाग थर्ड। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन है भाग थर्ड। अब मौलिक अधिकार है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये हमने किस देश से एडॉप्ट किया है? तो ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया, वो क्या है, लीगल हमारा अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया हमारा। ठीक है ना, तो अब टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिटीजनशिप से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं करंट में एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, तो फ्रेंड बताइए, इस क्वेश्चन के 3 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाती है। अब आप कहेंगे डुअल सिटीजनशिप, तो डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे चलती है? तो ये जो डुअल सिटीजनशिप है या दोहरी नागरिकता, ये चलती है यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन के मिलते 3 सेकंड आपको, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर was the recognition of the Indian states on linguistic basic? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, जो बताइए। इसका राइट आंसर है वो है 1956, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से आपको पता है भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिक पे जो पहला स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था वो कौन सा स्टेट था? वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो ये भी आपको रखना। आंध्र प्रदेश ही अलग होकर कौन सा स्टेट बना 2014 में? वो बना तेलंगाना स्टेट। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना। 2 जून 2014 में तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर। जिस प्रकार का जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से सेपरेट किया गया था, और जहाँ का मैं उत्तराखंड, इसको उत्तर प्रदेश से सेपरेट किया गया था 2000 में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर, राज्यों का संघ, एकात्म, अर्धसंघीय या राज्यों का महासंघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंटेग्रल, सेमी कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स, भारत का जो वर्णन करता है भारत संविधान वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 1 में। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें अमेंडमेंट पूछा जाता है और शेड्यूल पूछा जाता है। तो फ्रेंड पता बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10th।
10th शेड्यूल में इसके बारे में बात करी गई है। और ये जो और इसका अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, इसका जो अमेंडमेंट है वो 52nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें सरकार किसकी थी, उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर 40। अब ग्राम पंचायत का अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था हमारे देश में। और 74वें संविधान ठीक इससे नेक्स्ट वो नगर पालिकाओं से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है। और ग्राम पंचायत संबंधी कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। और सबसे पहले जो ग्राम पंचायत गठित की गई थी कहाँ पे की गई थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1958 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? विच रिट इज रिक्वायर्ड फॉर ए प्रिजनर टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट? तो फ्रेंड 5 टाइप की रिट दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से एक रिट ये भी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेन वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा हेल्ड? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी और रेलवे के द्वारा ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स, जो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे कब हुए थे? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अगेन सी, 1952 में। तो ये भी आपको रखना है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो फ्रेंड्स लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, जल्दी बताइए इसका आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 552, 552, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, ठीक है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान है? वो हैं ओम बिरला। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये कंटिन्यूस 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे। और इनका क्या नाम है? सब जानते ही होंगे, इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 2 टर्म्स पूरे किए थे, 5 ईयर के 2 टर्म्स इन्होंने पूरे किए थे। और सबसे पहले जो भारत में प्रदान हुआ था वो इनको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सीवी रमन थे और सी राजगोपालचारी। इन तीनों को सबसे पहले वो भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? ये भी आपको रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1954 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? हु हैज़ द राइट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और चेंज द बाउंड्री? तो फ्रेंड्स जानते ही हैं, जैसे एमपी से लगभग छत्तीसगढ़ बना, तो ये राइट किसके पास था? ये ना कि मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में था, ना छत्तीसगढ़ के हाथ में था कि हम अपना राज्य अलग कर लें। ये जो पावर होती है किसके हाथ में पावर होती है? ये पावर होती है किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर। राइट आंसर होगा हमारा पार्लियामेंट, यानी संसद को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको रखना है कि अभी राज्य परिसीमन आयोग भी हुआ था जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा लद्दाख वगैरह की सीमा फिर से निर्धारित करी गई है। तो ये सब संसद के हाथ में ही होता है, कौन सा नया राज्य बनाना है या उसकी बाउंड्री का निर्धारण की कौन सी बाउंड्री बढ़ानी है घटानी है, जो भी करना है वो सब पार्लियामेंट ही करता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? बाय विच आर्टिकल इज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ग्रांटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक आपको पूरे याद होने चाहिए, ठीक है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है ये दिया जाता है आर्टिकल नंबर 25 में, 25 अनुच्छेद नंबर 25, आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, राइट आंसर 3 सेकंड आपके पास, फटाफट बताओ पहला संशोधन कब हुआ था भारतीय संविधान में? तो पहला संशोधन हुआ था कब? 1951 में, 1951 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके द्वारा क्या अमेंडमेंट हुआ था? इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 9th शेड्यूल एडेड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडियन डिस्क्राइब द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पूछा जाता है, इसका आर्टिकल नंबर बहुत बार पूछा गया और आगे पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। तो इलेक्शन कमीशन जो फॉर्मेशन किया जाता है वो क्या जाता है आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा, यानी 324 के द्वारा, अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 15 क्वेश्चन पॉलिटी खत्म हो गए। आई होप आपने 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, और कुछ लोग कमेंट देख रहा हूँ वो अच्छे सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा शुरू होता है यहाँ से हिस्ट्री का, ठीक है, जिसको भी हम अच्छे से करते हैं डिस्क्राइब करते हुए। पहला फिर 16वां क्वेश्चन है, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? विच म्यूजियम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन कॉल्ड द माउंट ऑफ द डेड? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों टीला कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ये किस नदी किनारे पे था? तो किस बैंक, रिवर ऑफ बैंक किसके था? ये था सिंधु नदी किनारे, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। नेम द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विस। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ये मैं आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और सबसे पहले कौन सेलेक्ट हुए थे इसमें? वो हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। वेयर द पीपुल हु बिल्ड द फेमस स्टोन कट टेम्पल नोन एज द 7 पैगोडाज। तो 7 पैगोडाज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनाया था पल्लवों ने, पल्लव डायनेस्टी के लोगों ने। तो राइट आंसर होगा हमारा पल्लव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रेंड्स। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे पाल वंश के राजा कौन? धर्मपाल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। और सबकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, जिसको भी हाल ही में हमने हराया था फाइनल मैच में इंडिया ने। राइट आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटर एंड मेंटर ऑफ शिवाजी? तो पॉलिटिकल मेंटर कौन थे शिवाजी के? वो थे आपके कौन? दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैंने आपसे कहा है कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस संबंधी जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जो भी सेशन हुए, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, जो इंपोर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था? आयो आपने सही जवाब दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी खिताब किसको दिया गया था? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पंजाब केसरी का टाइटल किसको दिया गया था? जल्दी इसका जवाब बताइए। भगत सिंह, सरदार, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह या बलदेव सिंह? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? वेयर इज गोलकुंडा लोकेटेड? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। बीजापुर, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद? तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर। तो गोलकुंडा जो है ये कहाँ पे है? ये स्थित है आपके बीजापुर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश? तो फ्रेंड्स ओहो इसमें अच्छा इंग्लिश क्वेश्चन में जो नंबरिंग है वो गलत हो रही है। क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ पे 20 चल रहा है, लेकिन 25 क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये जो पीडीएफ हम सही कर देंगे। फिलहाल आप आंसर देते चलिए, ये इतना मैटर नहीं करता है नंबरिंग, ठीक है ना। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है क्या? नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी वेंट टू लंदन टू अटेंड विच राउंड टेबल? तो आप सबको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो 3 राउंड टेबल हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? लंदन के अंदर हुई थी। किसने कराया था? तो एक रैमजे मैकडोनल्ड करके वहाँ प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इसको करवाया था। क्यों करवाया था? ताकि भारत में जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन करने के लिए 3 राउंड, ये 3 क्या बोलते हैं, हाँ,
गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए, तो तीनों भाग किसने लिया था, ये क्वेश्चन काफी हो रहा था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था, वो तो लिया था बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। लेकिन गांधी जी ने किसमें लिया था, इन्होंने लिया था सेकंड राउंड टेबल में। तो राइट आंसर होगा हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, उसको याद रखना आपको। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। द साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सबको पता है। दांडी नवसारी से इसकी यात्रा शुरू हुई थी, और नवसारी से इसकी यात्रा शुरू हुई थी, दांडी जा खत्म हुई थी, जहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1900। ईयर ही पूछा गया है, तो ईयर बता दो फटाफट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1930 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और नमक कानून को तोड़ा था वहाँ कौन सा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी गांधी जी ने, ठीक है ना। और ये यात्रा कितने दिन चली थी, ये यात्रा चली थी 24 दिन तक। टोटल कितने मेंबर थे इसमें, टोटल 79 मेंबर थे जो इस यात्रा में जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और अप्रॉक्स 395 किलोमीटर की इन्होंने डिस्टेंस को कवर किया था 24 डेज में, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, काफी बार। और स्लोगन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, याद रखना, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है और हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो फटाफट जवाब दीजिए, इसका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है खुदीराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। अभी हाल ही में 23 मार्च निकला भी है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 29, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस दिन ही आए थे इसी दिन में हम क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाए थे। कब बनाते हैं, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। ये कब लौटे थे, 1915 में, 1915 में, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जैक्ट डेट क्या थी, 9 जनवरी और 1915 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, वाज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है वो क्या है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। काल कोटरी घटना के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आफ्टर जलियांवाला आप मास्कर असैसिनेशन हुआ था, मास्कर हुआ तो बोल सकते हैं उसको, ये हुआ था। इसमें आपको पता ही है जनरल डायर ने क्या करता था, गोलियां चला दी थी निर्दोष लोगों के ऊपर, जिसमें काफ़ी औरतें, आदमी, बच्चे जिंदा उनको मार दिया गया था, गोली चला के सब कुछ चारों तरफ घेर लिया था। और जब अंग्रेज जब गोली चलाना चालू किया, मेन गेट बंद कर दिया था, कोई बेचारा भाग ही नहीं पाया और उनको सबको मार दिया गया था। इसलिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और गोली किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने, जिसको आगे चल के उधम सिंह ने मारा था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आगे मेरा टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे से सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताया कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 30। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि वीडियो की पीडीएफ वगैरह जो होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।